नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। राजस्थान के अंदर घटनाक्रम क्या चल रहा है, सचिन पायलट के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है, अशोक गहलोत की सरकार बचेगी या चली जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील सत्यहिंदी.com की तरफ से। आज के इस मौसम में गोदी मीडिया और कॉरपोरेट मीडिया का जिस तरीके से दबाव है, उसमें स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सत्यहिंदी.com ने एक मुहिम शुरू की है ईमानदार पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। हमने एक योजना शुरू की है, सत्य हिंदी सदस्यता योजना, जिसमें आप आर्थिक भुगतान करके हमें मजबूत कर सकते हैं, ईमानदार पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां आपको लिंक मिलेगा और वहां पर आप अपना योगदान आर्थिक तौर पर हमें दे सकते हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर जिस बात का अंदेशा था, आखिर वही हो गया। सचिन पायलट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। उनको न केवल राजस्थान के मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है, बल्कि उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है। आपको मालूम है, सचिन पायलट जो है वो अशोक गहलोत की सरकार में उप मुख्यमंत्री भी थे और साथ ही साथ प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। उनके साथ साथ उनके दो कैबिनेट सहयोगी विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, उनको भी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। सचिन पायलट जो अध्यक्ष पद पर थे, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे, उनकी जगह पर नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है। इस बात का ऐलान आज दिन में तकरीबन 1:35 पर कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उसका ऐलान किया है। जिस तरीके के तेवर उन्होंने दिखाए हैं, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अब कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से सचिन पायलट से किसी भी तरीके का कोई भी साबका नहीं रखना चाहता है और उनको लगता है कि उनके सब्र का बांध टूट गया है। दरअसल आज सुबह घटनाक्रम काफी तेजी के साथ बदला है, लेकिन उस घटनाक्रम की जानकारी देने के पहले आपको हम बता दें कि देर रात एक ट्वीट आया था। वो है सचिन पायलट के समर्थक विधायक की तरफ से, जिनका नाम है मुकेश भाखड़। और मुकेश भाखड़ के इस ट्वीट के बाद से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि सचिन पायलट किसी तरीके से कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है। और अब गेंद जो है वो कांग्रेस आलाकमान के पक्ष में है कि कांग्रेस आलाकमान क्या कदम उठाता है। उनका ट्वीट क्या था? जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। ये उन्होंने एक शेर लिखा था और उसके नीचे उन्होंने लिखा था, कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी, वो हमें मंजूर नहीं। कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी, वो हमें मंजूर नहीं है। यानी सचिन पायलट की जो टीम है, जो बागी विधायक हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि अशोक गहलोत के साथ काम करना अब उनको मंजूर नहीं है। और चूंकि अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी ने चुना है, इसलिए संकेत स्पष्ट था कि अब कांग्रेस में शायद वो ना रहे। हालांकि अभी तक सचिन पायलट की तरफ से क्या एक्शन हुआ है, इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बात एक देर रात एक वीडियो भी आया था, जो उस वीडियो के अंदर सचिन पायलट के काफ़ी विधायक देखे जा सकते थे। उसमें सचिन पायलट हालांकि नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि अभी भी इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल काम है कि सचिन पायलट के साथ कितने विधायक हैं और कितने विधायक नहीं है। आज सुबह अशोक गहलोत ने जो पार्टी की जो विधायक दल की मीटिंग थी वो बुलाई थी। उस विधायक दल की मीटिंग के पहले इस बात का स्पष्ट इशारा कर दिया गया था कि अगर जो विधायक इसमें शामिल नहीं होंगे, उनके खिलाफ जो है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अशोक गहलोत खेमे का यह कहना है कि उनके साथ इस बैठक में 102 विधायक शामिल थे। अब ये बात स्पष्ट होना अभी बाकी है कि जो 102 विधायक शामिल थे, उसमें सारे के सारे कांग्रेस के थे या उसमें उनके सहयोगी दलों के भी विधायक थे, क्योंकि 1 दर्जन के आसपास जो इंडिपेंडेंट विधायक है वो भी उनकी सरकार को समर्थन दे रहे थे। एक ट्राइबल पार्टी है, उसके 2 विधायक भी उनको समर्थन दे रहे थे। सीपीएम के विधायक है वो भी उनको समर्थन दे रहे थे। तो कुल मिलाकर 124 विधायकों का समर्थन उनके पास था और कांग्रेस की अपनी स्ट्रेंथ जो है वो 107 विधायकों की है। अगर 107 में से 102 कांग्रेस के विधायक इस बैठक में शामिल थे, तो इससे लगता है कि सचिन पायलट के पास सिर्फ 5 ही विधायक होंगे। लेकिन जब तक यह स्पष्ट नहीं होता है कि जो 102 विधायकों का दावा किया जा रहा है वो 102 के 2 सारे के सारे कांग्रेस के हैं, तब तक ये बात पूरी मजबूती के साथ या पुष्टता के साथ नहीं कही जा सकती है।
लेकिन अगर उनको 102 विधायकों का समर्थन है अशोक गहलोत को, तो ये बात समझी जा सकती है कि फिलहाल उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। इस बैठक में जाहिर सी बात है सचिन पायलट ने सुबह संकेत दे दिए थे कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, उनके जो समर्थक विधायक है वो भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो कांग्रेस ने थोड़ी देर इंतजार किया और इंतजार करने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला तकरीबन 1:35 पर बाहर आए और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि सचिन पायलट को जो है वो अशोक गहलोत की कैबिनेट से बर्खास्त किया जाता है और उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से भी बर्खास्त किया जाता है। उनके साथ उनके 2 और विधायकों को भी बर्खास्त किया जाता है। यानी कल जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जयपुर पहुंचकर ये कह रहे थे कि कांग्रेस आला कमान के, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर खुले हुए हैं और अगर परिवार के किसी सदस्य को कोई दिक्कत भी है तो वो परिवार में मिल बैठकर उस समस्या का समाधान कर लेते हैं और ऐसा कदम नहीं उठाते जिससे खुद व्यक्तिगत तौर पर नुकसान हो और साथ ही साथ पार्टी या परिवार का नुकसान हो। तो 24 घंटे के बाद वो तेवर पूरी तरीके से बदले। रणदीप सुरजेवाला ने इस बात का भी ऐलान किया कि कम से कम आधा दर्जन बार कांग्रेस के आला कमान, हालांकि उन्होंने इस बात का स्पष्ट नहीं किया कि सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने किससे सचिन पायलट से बात की, लेकिन ये जरूर कहा कि आला कमान ने 6 बार, कम से कम आधा दर्जन बार सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि सीडब्ल्यूसी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने भी सचिन पायलट को समझाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के जो संगठन मंत्री है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने भी सचिन पायलट को समझाने की कोशिश की। उनको बार बार कहा कि रास्ते हमारे खुले हुए हैं, अगर कोई आपकी दिक्कत है तो हम परिवार के अंदर बैठ कर उसका समाधान कर लेते हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे सचिन पायलट ने पूरी तरीके से मन बना लिया था या कांग्रेस पार्टी के सब्र का बांध टूट गया। अब इस पर नजर होगी कि सचिन पायलट क्या करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और महत्वपूर्ण है। सवाल यह महत्वपूर्ण है कि अशोक गहलोत की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि उधर बीजेपी की तरफ से जहां तक ऊपर से दिखाया जा रहा है कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने यह कहा है कि ये जो अशोक गहलोत की सरकार है उसको अपना बहुमत साबित करना चाहिए। और अशोक गहलोत ने लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग के बाद जो राज्यपाल के पास गए हैं, एक तरीके से उनको बताने की कोशिश की है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है और ये स्पष्ट है। अगर 102 विधायक उनके साथ हैं जैसा वो दावा कर रहे हैं कि उनकी बैठक में मौजूद थे, तो 200 में 102 का मतलब बहुमत का आंकड़ा उनके साथ है। यानी फिलहाल ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत की सरकार सुरक्षित है और मध्य प्रदेश के रास्ते पर नहीं जा रही है। लेकिन अगर इन 102 विधायकों में से जैसा उनका दावा है, अगर इतने हैं उनके पास तब तो, लेकिन एक चीज और भी है कि अब अशोक गहलोत की सरकार कमजोर विकेट पर आ गई है और अगर कुछ विधायक आने वाले समय में या इस घटनाक्रम के बाद से अगर बीजेपी उनको तोड़ने का प्रयास करती है, जैसा उन्होंने कर्नाटक में किया, जैसा गोवा में किया, जैसा अरुणाचल प्रदेश में किया, जैसा वो मणिपुर में किया, जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर किया, अगर उस तरीके का कोई ऑपरेशन लोटस चलता है और बड़े पैमाने पर नहीं तो कम से कम 1 दर्जन या आधे दर्जन विधायक भी अगर टूटते हैं, तब अशोक गहलोत की सरकार को खतरा होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो अशोक गहलोत की सरकार को उतना खतरा दिखाई नहीं पड़ता है। कमज़ोर हुए हैं, कमज़ोर विकेट पर आ गए हैं और आने वाले दिनों में लंगड़ा के चलेंगे, लेकिन लंबे समय तक चल पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। अब इस बात पर निर्भर करता है कि दरअसल बीजेपी क्या दांव खेलना चाहती है। बीजेपी की दिक्कत क्या है कि बीजेपी की जो नेता है वो वसुंधरा राजे सिंधिया है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो अपने अलावा किसी को मुख्यमंत्री वहाँ स्वीकार नहीं कर सकती और ना ही आज की तारीख में बीजेपी के पास 75 से ज़्यादा विधायक हैं कि वो दावा कर सके कि सरकार बना सकते हैं। वो ये जरूर देखना चाहेंगे कि अगर ये सरकार अपने बल पे गिर जाए और कुछ और विधायक टूटकर सचिन पायलट के पास चले जाते हैं या कुछ और विधायकों को तोड़कर बीजेपी अपने तरफ ले आती है, तो 2 रास्ते बचते हैं। एक रास्ता तो ये बचता है कि अगर सचिन पायलट कुछ और विधायकों को तोड़ लेते हैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश की जा सकती है। बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी, ऐसा भी लगता नहीं है। आगे का रास्ता इस दिशा में जाता हुआ लगता है कि मध्यावधि चुनाव वहाँ हो सकते हैं, लेकिन ये सब बातें भविष्य की हैं। आज की तारीख में 3 डेवलपमेंट है। पहला, कांग्रेस के सब्र का बांध टूटा, उन्होंने सचिन पायलट और उनके 2 साथियों को जो है वो कैबिनेट से बर्खास्त करने का फैसला किया है। दूसरा, सचिन पायलट को जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष पद, जो प्रदेश अध्यक्ष पद है, उस पद से बर्खास्त करने का फैसला किया है। और तीसरा, अशोक गहलोत का दावा है कि उनके पास 102 विधायक हैं। अब ये देखना होगा कि क्या सचिन पायलट को पार्टी से भी निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता है, और बिना सचिन पायलट के क्या अशोक गहलोत की सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, ये देखने का वक्त है।
लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट को खोना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो कमजोरी भी साबित हो रही है और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।